हेलो। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इन डिटेल में यथार्थ हॉस्पिटल को, और उसके साथ में हम लोग पीयर टू पीयर कंपेयर करेंगे मैक्स हेल्थ केयर को लेके। तो चलिए अब हम लोग बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर आप अगर देखोगे ना, तो जैसे यथार्थ का नंबर आया था, मैंने उसके बारे में अपने ट्विटर हैंडल पे ना अच्छे तरीके से Q3 का रिजल्ट को एनालाइज करके वहां अपडेट कर दिया था। तो फिर अगर आपने अभी भी मुझे फॉलो नहीं किया है ट्विटर पे, तो आप जाके फॉलो कर लो। वहां पे जैसे ही नंबर आता है मैं ट्राई करता हूं कि अपडेट वगैरह आपको दे दिया जाए। तो फिर अगर आप यथार्थ का नंबर देखोगे ना, तो इस बार के क्वार्टर में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आया है। खास करके अगर आप इनके 9 महीने का रेवेन्यू देख लो या फिर आप इनका Q3 का नंबर देख लो, तो अगर आप इनका Q3 का नंबर देखोगे तो इनका रेवेन्यू 46% से ग्रोथ हुआ है, यानी कि अर्निंग ग्रोथ 46% है, और इनका प्रॉफिट वगैरह 41% से है। तो यहाँ पे बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ पे कंपनी का 46% का रेवेन्यू ग्रोथ तो हुआ है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ 41% की है, ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों नहीं मिला है? तो फिर ये ज्यादा जानने के लिए अभी आप मेरा वीडियो देखिए। अभी मैं आगे फर्दर और डिटेल में एनालाइज करूंगा कि क्यों इनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है, इसका रीजन वैलिड है। और भाई देखो, अभी कंपनी ना मान के चलो एक्सपेंशन फेज में है, तो हम लोग पूरा डिटेल में समझने वाले हैं उसी को लेके। तो आप अगर देखोगे ना, इनका ईपीएस इस बार के क्वार्टर में 32% के करीब में ग्रोथ हुआ है। अगर आप 9 मंथ में देखोगे तो इनका अर्निंग यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ मोटा मोटी मान के चलिए 32% का हुआ है। प्रॉफिट वगैरह 37% से इंक्रीज हुआ है, यानी कि 9 मंथ में ना इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। तो फिर अगर आप इनका EBITDA मार्जिन देखोगे इस 9 मंथ में Q1, Q2, Q3 FY26 में, तो 23.7% के करीब में है, जो कि लास्ट ईयर के 9 मंथ में आराम से आप मान के चलिए 25% था। तो यहाँ पे डाउन है। डाउन क्यों है? तो अब मैं इसका बात करता हूं। क्योंकि इन्होंने रिसेंटली एक तो मॉडल टाउन में अपना नया हॉस्पिटल लाइव किया है, उसके बाद इन्होंने रिसेंटली फरीदाबाद में एक हॉस्पिटल लाइव किया है, उसके बाद एक इन्होंने यथार्थ हॉस्पिटल ने आगरा में लाइव किया है हॉस्पिटल वगैरह। तो फिर अगर आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाओगे ना, तो आपको पता चलेगा भाई, जो अगर कंपनी नया हॉस्पिटल लाइव करती है, तो फिर वे पहले महीने से ही पूरा प्रॉफिटेबल नहीं हो जाता है। वे हल्का सा टाइम लेगा, अभी उसका कॉस्ट वगैरह बर्डन थोड़ा रहेगा, हाई रहेगा, तो इसीलिए आपको प्रॉफिटेबल उतना भी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर ये जो तीनों हॉस्पिटल लाइव हुआ है कंपनी के लिए, तो एक तो इनका हॉस्पिटल लाइव हुआ है 1 फरवरी 2026 में, यानी कि इसी मंथ में हुआ है, तो वे Q4 में लाइव हुआ है। इसके पहले इनका 2 हॉस्पिटल लाइव हुआ था, एक मॉडल टाउन में, एक फरीदाबाद में। तो फिर अगर आप उसको हटा के देखोगे ना, तो फिर इनका मोटा मोटी मान के चलिए जो प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है ना, वे 80% से हुआ है, यानी कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी ने न्यूली रिसेंटली अपना हॉस्पिटल लाइव किया है, उसके वजह से इनका उतना इबिट्टा और प्रॉफिट नहीं आ पाया। लेकिन अगर आप उसको एडजस्ट करके देखोगे, तो फिर आप मान के चलिए कंपनी का 80% से नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, जो कि आप खुद ही बताओ ऑपरेटिंग लेवरेज है कि नहीं है। तो फिर इसीलिए देखो, अगर कोई कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, कैपेक्स कर रही है, तो अगर उसका हल्का फुल्का मार्जिन में प्रेशर आ रहा है, तो उतना वरी वाली बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखो यार, अगर कंपनी एक्सपेंशन नहीं करेगी, अगर अपने आप को एक्सपेंड और नहीं करेगी और कैपेक्स नहीं करेगी, तो फिर फर्दर अपना अर्निंग ग्रोथ कैसे दिखाएगी, अपने बिजनेस का प्रेजेंस कैसे बढ़ाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर इसीलिए यहाँ पे मैं वही कहूंगा कि आप थोड़ा सा बिग पिक्चर देखो, आप एक आध क्वार्टर का ऐसे मत देखो। मेरे कहने का मतलब सिंपल ये है। तो फिर अगर आप इनका देखोगे ना, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड जो इस बार के क्वार्टर में था, मान के चलिए राउंड ऑफ करके मैं बता रहा हूं सिंपल, कि इनका 34,000 रुपए का मोटा मोटी राउंड ऑफ करके एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड था, जो कि 10% से ईयर ऑन ईयर लेवल पे इस बार के Q3 में इंक्रीज हुआ है। अगर आप इनका ऑक्यूपेंसी देखोगे इस बार के क्वार्टर में, तो 67% है। तो आप खुद ही सोचो, एक तो कंपनी का रिसेंट में 2 हॉस्पिटल लाइव हुआ है, ठीक है, तो फिर उसके बाद भी कंपनी का Q3 में ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी रहा ना, वे 67% का रहा, जो कि दर्शाता है कि भाई जहां पे कंपनी नया हॉस्पिटल ओपन किया है ना, वो भी जल्द से जल्द उसका बेड वगैरह भर रहे हैं, वहां पे इनके मान के चलिए पेशेंट वगैरह आ रहे हैं। तो फिर इसीलिए आप देखोगे तो कंपनी का ना जो ये 2 नया हॉस्पिटल आया था,
Q3 में, वे मान के चलिए इनके रेवेन्यू में ओवरऑल 9% का कंट्रीब्यूट किया है। और अगर आप देखोगे इस दोनों हॉस्पिटल में मिला के राउंड ऑफ करके 28 करोड़ का इसी क्वार्टर में दे दिया Q3 में ही। और तो इसीलिए मैं बता रहा हूं इनका 9% ऑफ द रेवेन्यू जो दो नया हॉस्पिटल आया है वहीं से आ गया है। तो फिर इनके जो पुराने हॉस्पिटल्स थे ना, वे इनके लिए 33% का ग्रोथ दिखाया है। अगर आप जाके देखोगे यथार्थ के पास हार्डली FY21 में 3 हॉस्पिटल था, और अभी आज के डेट में कंपनी के पास, यथार्थ के पास 8 हॉस्पिटल हो गया है, जो कि काफी बेटर है भाई। दिखाता है कि कंपनी अच्छे लेवल पे अपने आप को एक्सपेंड किए जा रहा है। और इनके मेनली जितने भी हॉस्पिटल हैं वे सारे दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, तो मतलब नॉर्थ साइड में इनका ज्यादा है प्रेजेंस वगैरह। तो आप अगर मैक्स हेल्थ केयर भी देखोगे ना, उनका भी सारा जो भी बेड है ना, यूपी और दिल्ली, इस इन्हीं दो एरिया में ज्यादा है। अगर आप मैक्स का देखोगे तो 49% जो बेड का कैपेसिटी है ना, वे मान के चलिए सारा दिल्ली में है। उसके बाद आई थिंक 20% के करीब में यूपी में भी होगा। तो दोनों कंपनी ज्यादा फोकस जो है ना इन दोनों कंपनियों का, वे है नॉर्थ इंडिया पे। लेकिन अगर आप मैक्स को देखोगे ना, वे स्लोली स्लोली ट्राई कर रहा है नॉर्थ इंडिया से बाहर जाके और भी अदर स्टेट में, और भी जैसे साउथ हो गया, ठीक है, वेस्ट हो गया, वहां भी ट्राई कर रहा है अपना हॉस्पिटल सेटअप करने का। तो वे स्लोली स्लोली मैक्स हेल्थ केयर पैन इंडिया बन रहा है। लेकिन यहाँ पे यथार्थ जो है ना, स्लोली स्लोली ये भी ट्राई कर रहा है अपने बेड कैपेसिटी बढ़ाया जाए, नंबर ऑफ हॉस्पिटल बढ़ाया जाए। तो फिर जो कंपनी का आज का कॉन कॉल हुआ ना, यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा ये लगा, अभी इनका करंट कैपेसिटी मान के चलिए जो बेड का होगा ना, जो नंबर ऑफ बेड है टोटल ओवरऑल 2550 है। ये मैं आगरा वाला जो इनका हॉस्पिटल भी रिसेंट में लाइव हुआ है, इसको भी लेके बता रहा हूं। तो फिर आप मान के चलिए आने वाले 3 सालों में कंपनी इसका भी डबल कर देगी। यानी कि यथार्थ हॉस्पिटल के पास मान के चलिए FY29 के आसपास आराम से 5000 प्लस बेड कैपेसिटी हो जाएगा। और कंपनी ने 1500 करोड़ का कैपेक्स भी इसी के लिए प्लान किया है। और ये लोग जो बेड वगैरह लगाते हैं ना, उसका मान के चलिए एक एवरेज जो कॉस्ट आता है हर एक बेड का एक हॉस्पिटल में ना, वे 60 लाख रुपए के करीब में आता है। तो फिर आप अगर देखोगे ना, जो इन्होंने आगरा में अपना हॉस्पिटल 1 फरवरी को लाइव किया है ना, उसका ऑलरेडी जो एक एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड है ना, पर ऑक्युपाइड बेड है, वे ऑलरेडी 26,000 रुपया हो गया है। और आने वाले मंथ में जो आगरा वाला इन्होंने जो रिसेंट में भी मतलब ऑन किया है ना, वे मान के चलिए आने वाले समय में, आने वाले मंथ में 32,000 रुपया का देने लगेगा इनको एवरेज पर ऑक्युपाइड बेड। और कंपनी का ये भी गाइडेंस है कि हमारा ओवरऑल जो हमारा एक मान के चलिए एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड है, ये आप मान के चलिए 40,000 रुपया का हो जाएगा FY28 के पहले पहले। यानी कि कंपनी बता रही है कि हमारा जो ऑरपॉप है ना, वे 10% से ईयर ऑन ईयर लेवल पे ग्रो होगा, जो कि दिखाता है कि भाई आप 10% से अपना ओवरऑल ऑरपॉप ग्रो करोगे, उसके बाद आपका ऑक्यूपेंसी भी ग्रो हो रहा है, उसके बाद आपका नया नया बेड आया जा रहा है, नया नया हॉस्पिटल्स आए जा रहे हैं, आप कैपेक्स किए जा रहे हो। कंपनी का यही कहना है कि हम लोग बड़े आराम से आने वाले 3 सालों तक 30% से ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। और आई थिंक कंपनी कर भी लेगी, क्योंकि अगर आप इसी क्वार्टर में कंपनी का देखोगे ना, जो कि एक डल फेज होता है, मतलब मान के चलो Q3 में उतना कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी ने 46% से ग्रो किया। क्यों किया? क्योंकि इनका 2 नया हॉस्पिटल आया है, जो कि इनके रेवेन्यू में आते ही इस क्वार्टर में वे दोनों हॉस्पिटल मिलके 9% ऑफ द रेवेन्यू देने लगे। तो ये दर्शाता है कि भाई जो हॉस्पिटल आ रहा है ना, उसका मंथली रन रेट काफी अट्रैक्टिव है, काफी बेटर है। और ये जिस लोकेशन पे ओपन कर रहे हैं, वे लोकेशन भी काफी अच्छा है, वहां पे लोग पेशेंट वगैरह आ रहे हैं इनके पास। तो आप अगर मैक्स हेल्थ केयर का देखोगे तो उनका हार्डली इस बार के Q3 में आई थिंक 10% का अर्निंग ग्रोथ हुआ है, और प्रॉफिट वगैरह भी उसी के करीब में 9% का ग्रोथ हुआ है। तो फिर इस बार अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे मैक्स के लिए ना हल्का सा प्रॉब्लम हो गया था। प्रॉब्लम क्या हुआ था? प्रॉब्लम ये हुआ था, यहाँ पे जो भी एक इंश्योरेंस के थ्रू ये लोग ट्रीटमेंट करते थे, जो भी पेशेंट वगैरह आते थे, तो वहां पे कैशलेस होता था। तो वहां पे ना जो भी इंश्योरेंस वाले कंपनीज थे, उन्होंने ये बोला आप रेट में डिस्काउंट करिए, मतलब अपना रेट वगैरह जो है ना उसको थोड़ा फर्दर डाउन करिए। लेकिन मैक्स हेल्थ केयर ये कह रहा था, और भी जो भी हॉस्पिटल है ये कह रहा था
कि भैया हमको रेट बढ़ाना है, ना कि हमको कम करना है। तो फिर इसीलिए यहाँ पे आप अगर जाके देखिएगा मैक्स हेल्थ केयर में, और उसके बाद और भी जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ये मोटा मोटी मान के चलिए इन दोनों में मतलब इस क्वार्टर में Q3 में थोड़ा सा अनबन हो गया था कि भाई आप रेट कम करिए, इंश्योरेंस वाले ये कह रहे थे और हॉस्पिटल वाले रेट बढ़ाने की बात कर रहे थे। तो फिर इसकी वजह से ना मैक्स हेल्थ केयर का इस बार का जो एक इंश्योरेंस के थ्रू एक टोटल ये लोग इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन आता था, वे हल्का सा डाउन हो गया था। तो उसके वजह से मैक्स हेल्थ केयर का ओवरऑल आप अगर जाके देखोगे तो इनका जो एक पीएसयू हो गया या फिर और भी जो भी गवर्नमेंट के थ्रू जो इनके पेशेंट वगैरह आते हैं वे इंक्रीज हो गए थे। तो उसके वजह से इनका मार्जिन हल्का सा ना प्रेशर रह गया, क्योंकि जो आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वगैरह का ट्रीटमेंट करोगे वहां पे थोड़े से कॉस्ट वगैरह कम होते हैं, और वहां पे पेमेंट वगैरह भी मान के चलो यार, अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू कर रहे हो ना तो पेमेंट भी आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 6 महीने साल भर जैसा भी होगा पेमेंट साइकिल वगैरह। तो फिर इसीलिए आप जाके देखोगे आज के कॉन कॉल में यथार्थ ने भी सेम बात बोला है कि हमारा जो गवर्नमेंट के थ्रू रेवेन्यू आता है ओवरऑल, आने वाले 2 सालों में हम उसको 20% के आसपास लेते आएंगे, उससे भी हम नीचे कर देंगे। तो ये काफी बेटर है कि भाई आप अपना गवर्नमेंट के थ्रू जो अर्निंग आता है, जो रेवेन्यू आता है, आप उसको कम करना चाहते हो। जितना वे कम होगा उतना बेटर है, उतना आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल और बेटर होगा और अच्छा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे सारी कंपनियां जितने भी हॉस्पिटल साइड में है, चाहे आप अगर जाके जीना सीखो का भी देखोगे ना, उन्होंने भी पूरा जो भी गवर्नमेंट इंप्लॉइज थे ना बंद कर दिया है ट्रीटमेंट वगैरह। क्यों बंद कर दिया है? वही है कि भाई पेमेंट साइकिल बहुत ही मतलब लंबा होता है। कभी तो मतलब 2 महीने में भी पैसा आ जाएगा, कभी साल भर लग जाएगा, कभी 1.5 साल लग जाएगा। तो इसीलिए जितने भी हॉस्पिटल वाले कंपनी हैं वे सारे ट्राई कर रहे हैं कि भाई हम अपना गवर्नमेंट के थ्रू जो बिजनेस आता है हम उसको कम करें, हम उसको रिड्यूस करें, ना कि हम उसको और बढ़ाएं। तो इस बार ना मैक्स हेल्थ केयर का ही अपोजिट हो गया। वे लोग कम करना चाहते थे लेकिन उनका कम हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनका प्रॉब्लम वगैरह इंश्योरेंस वाले को थ्रू हो गया। तो वहां से जो भी पेशेंट आ रहा था, तो फिर अगर मान लो उसके पास किसी का भी इंश्योरेंस है, ठीक है, किसी बड़े इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, तो वो जब आ रहा था तो उसको कैश डिपॉजिट करके फिर अपना ट्रीटमेंट करा के फिर जाके भी बाद में अपना डिसबर्समेंट लेता उस इंश्योरेंस कंपनी से। लेकिन पहले ऐसा था कि भाई आप आओ, अगर आपका इंश्योरेंस है तो आप कैशलेस वे में आप अपना ट्रीटमेंट कराओ, और मैक्स हेल्थ केयर या फिर जो भी और भी हॉस्पिटल कंपनी है वे अपना बाद में पैसा ले लेगी, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है। तो फिर यही प्रॉब्लम हो गया था। पहले जो भी पेशेंट अब आ रहा था इस बार के क्वार्टर में Q3 में, उसको पहले पैसा देना पड़ रहा था। इसके पहले क्या था, पैसा नहीं देना पड़ता था, वे आता था अपना ट्रीटमेंट कराता था, अपना आराम से घर चला जाता था। फिर अपना मैक्स हेल्थ केयर या फिर जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वे लोग समझते कि भैया आप पेमेंट हमको कब दोगे, इंश्योरेंस वाले। तो फिर इस बार वही नहीं हुआ Q3 में। तो इसीलिए इन लोगों का इंश्योरेंस के थ्रू जो आता था ओवरऑल अर्निंग में, रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन, वे डाउन हो गया था। तो वे डाउन होने की वजह से क्या हुआ, इनका जो इनका इंस्टीट्यूशनल वाला है, जो पीएसयू हो गया, जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज हो गए, वे शेयर बढ़ गया था ओवरऑल। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था इनके मार्जिन में भी और इनके रेवेन्यू में भी। लेकिन वही है कि मैक्स हेल्थ केयर का भी अभी आप जाके देखोगे ना, तो आई थिंक मैं राउंड ऑफ करके मोटा मोटी बता रहा हूँ कि 4,800 करीब में बेड होंगे ओवरऑल। और आने वाले 5 सालों में मैक्स हेल्थ केयर भी कह रहा है कि भाई हम लोग अपना बेड का कैपेसिटी डबल से ज्यादा कर देंगे। वे लोग सीधा बता रहे हैं कि हमारे पास FY29 तक, FY30 तक 10,000 से ज्यादा ओवरऑल बेड कैपेसिटी होगा। तो फिर यहाँ पे मैक्स भी अपना बेड कैपेसिटी डबल कर रहा है और यथार्थ भी अपना बेड का कैपेसिटी डबल कर रहा है आने वाले 3 सालों में। अभी राइट नाउ यथार्थ का कितना है, 2550 के करीब में है, जो इनका आगरा वाला अभी फिलहाल में लाइव हुआ है टोटल बेड कैपेसिटी लेके। लेकिन यथार्थ भी बता रहा है कि भैया हम लोग भी 1500 करोड़ का कैपेक्स करेंगे, हम लोग भी एक्विजिशंस करेंगे, हम लोग भी ब्राउन फील्ड करेंगे, ग्रीन फील्ड करेंगे। तो फिर अगर आप देखोगे दोनों कंपनियां एग्रेसिव वे में अपने टोटल बेड कैपेसिटी को बढ़ाया जा रही हैं। लेकिन इसके पहले ना मैक्स हेल्थ केयर 30% से ग्रो करता था और यथार्थ भी उसी के आसपास ग्रो करता था। तो इसीलिए यथार्थ को उतना मार्केट वैल्यूएशन नहीं देता था। लेकिन अगर आप देखोगे लास्ट 2 क्वार्टर्स से यथार्थ विन कर रहा है। अगर आप पीयर टू पीयर कंपेयर करोगे तो आई थिंक मैक्स का ना लास्ट क्वार्टर में
22% के करीब में अर्निंग ग्रोथ हुआ था, और यथार्थ का वही 28, 29, 30% के करीब में हुआ था। और इस क्वार्टर में तो आप पूछो ही मत, मैक्स का हार्डली 10% का अर्निंग ग्रोथ हुआ, रेवेन्यू ग्रोथ, और यथार्थ का आउट ऑफ पार्क 46%। क्यों हुआ? क्योंकि यथार्थ ने रिसेंट में कई सारे हॉस्पिटल लाइव किए हैं, वे सारे अच्छे लेवल पे इनको रेवेन्यू में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनको ऑक्यूपेंसी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यथार्थ वालों को, और साथ में इनका जो ऑरपॉप है वो भी ऊपर की तरफ जाया जा रहा है। 10% से ईयर ऑन ईयर लेवल पे यथार्थ का ऑरपॉप बढ़ा है। तो फिर जितना ज्यादा ये जो सेगमेंट है ना, मतलब जो ऑरपॉप है, ये जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ज्यादा बेटर होगा। ये दर्शाता है कि भाई आपके पास जो भी पुराने बेड हैं, ठीक है, जो भी और भी बेड है, उसपे आप ज्यादा चार्ज कर पा रहे हो, आप ज्यादा अपना एक पेशेंट से मतलब पैसा ले पा रहे हो। कहने का मतलब मेरा सिंपल ये है। तो फिर अगर आप यथार्थ का देखोगे ना, ओवरऑल मैं बताता हूं, जो इनका आईपीडी है, तो आईपीडी इनको मान के चलिए ओवरऑल, ठीक है, इनके वॉल्यूम में 17% देता है। ओवरऑल इनके वॉल्यूम में जो इनका आईपीडी है वह 17% देता है। लेकिन अगर आप यही आईपीडी का जाके ओवरऑल इनके 1 सेकेंड, मैंने यहाँ पे लिख के रखा था, हाँ मैंने मिल गया, सॉरी। तो अगर आप आईपीडी का ना जाके इनका रेवेन्यू देखोगे तो इनको 90% देता है, और वॉल्यूम में इनको 17% आता है। तो आईपीडी क्या होता है? आईपीडी सिंपल है भाई, यहाँ पे जो भी क्रिटिकल केसेस होते हैं, यहाँ पे सर्जरी वगैरह होते हैं, तो वहां पे पेशेंट को ना एक दिन से ज्यादा मतलब वहां पे रखना पड़ता है, हॉस्पिटल में रहता है। तो वहां पे आप देखोगे ना, ओवरऑल जो कंपनी का आईपीडी वर्सेस ओपीडी का वॉल्यूम है ना, वे आईपीडी यथार्थ हॉस्पिटल को ओवरऑल वॉल्यूम में 17% ही देता है, लेकिन रेवेन्यू में ना ये 90% देता है आईपीडी वाला। क्यों देता है? सिंपल है, अगर कोई पेशेंट गया है किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वे मैक्स हो, चाहे यथार्थ हो, चाहे अपोलो हो, चाहे कोई सा भी हो, तो फिर अगर वे बस जाएगा, नॉर्मल चेकअप करा के वापस आ जाएगा, तो उससे कितना ही रेवेन्यू मिलेगा? जाहिर से ज्यादा 5,000 10,000 यही होगा ना। लेकिन अगर कोई पेशेंट आया है, वहां पे उनको हॉस्पिटल में 1-2 दिन रुका है, 3 दिन रुका है, वहां पे कुछ उसका सर्जरी हो रहा है, कुछ और भी चीजें हो रही हैं, तो फिर जाहिर सी बात है वे आपको ज्यादा रेवेन्यू देगा, 30,000 40,000 50,000 1 लाख 2 लाख। तो फिर जो आईपीडी होता है ना, सिंपल है, पेशेंट गया है, उसको कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम है, कुछ सर्जरी वगैरह हो रहे हैं, तो वहां पे मिनिमम वे 1 दिन रुकेगा उस हॉस्पिटल में, चाहे मैक्स हो चाहे हेल्थ केयर हो, सॉरी, चाहे वे मैक्स हो चाहे वे आपका यथार्थ हो। तो फिर आप अगर देखोगे ना, वही चीज है, यथार्थ का जो आईपीडी है, इनके ओवरऑल वॉल्यूम में आईपीडी और ओपीडी का 17% आईपीडी देता है वॉल्यूम में, लेकिन रेवेन्यू में ना 90% देता है आईपीडी। और अगर आप ओपीडी का देखोगे तो फिर ये रेवेन्यू में हार्डली 10% देता है, लेकिन जो ओवरऑल वॉल्यूम आता है ना, जो वही बच गया आपका, वही मोटा मोटी मान के चलिए 80% ओपीडी का वॉल्यूम है। और ओपीडी क्या होता है? सिंपल है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आप गए चेकअप करा के शाम तक वापस आ गए, तो एकदम सिंपल है कि भाई वहां पे ज्यादा तो आपका एक हर एक पेशेंट पे आप ज्यादा पैसा चार्ज भी नहीं कर पाओगे। लेकिन वही पेशेंट अगर भर्ती हो रहा है, ठीक है, 1-2 दिन रह रहा है, कुछ सर्जरी हो रहा है, कुछ और भी चीजें हो रही हैं, तो फिर वे आईपीडी हो जाएगा, तो उसका रेवेन्यू में ज्यादा कंट्रीब्यूशन आएगा। तो इसीलिए ना यहाँ पे यही एक मेरे भाई का क्वेश्चन था कि भैया यहाँ पे इसका आईपीडी का वॉल्यूम है 17%, लेकिन ओपीडी का वॉल्यूम है 80% से ज्यादा, लेकिन रेवेन्यू में ओपीडी देता है 10%, आईपीडी देता है मोटा मोटी 90%। ऐसा क्यों है? जबकि ओपीडी में वॉल्यूम ज्यादा है, 90% मान के चलिए, सॉरी 80% है वॉल्यूम, लेकिन रेवेन्यू में 10% क्यों है ओपीडी? तो सिंपल है, वही है रीजन कि भाई ओपीडी जो होता है, नॉर्मल बंदा गया वहां पे तुरंत चेकअप करा के शाम तक या तुरंत ही घर वापस आ गया दवा वगैरह अपना लेके। तो यहाँ पे एक जो हर एक पेशेंट से रेवेन्यू आएगा ना, वे मिनिमल आएगा, 5,000 10,000 ऐसे ही आएगा। लेकिन आईपीडी में ना वॉल्यूम कम है ओवरऑल, लेकिन अगर वहां पे 1-2 दिन वो रुकेगा ना, तो हाई चांस होता है 20,000 25,000 30,000 40,000 50,000 ऐसे हर एक पेशेंट पे बिल बनता है। तो फिर इसीलिए यहाँ पे आईपीडी का वॉल्यूम कम है, लेकिन रेवेन्यू में मान के चलिए 90% आता है, लेकिन ओपीडी का वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन रेवेन्यू में हार्डली वही मोटा मोटी 10% के करीब में आता है। तो रीजन सिंपल है, मैंने आई थिंक एक्सप्लेन कर दिया है। तो फिर अगर आप देखोगे ना, अब मैं यहाँ पे पीयर टू पीयर कंपेयर करूं, सिंपल, तो मैक्स का वही है कि भाई इस क्वार्टर में मोटा मोटी 10% का अर्निंग ग्रोथ हुआ है, यथार्थ का
46% हुआ है। ठीक है, मैक्स को कोई ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है, 9% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। लेकिन अगर मैं यथार्थ को देखूं तो इनका प्रॉफिट, अगर मैं ना एडजस्टेड प्रॉफिट देखूं तो वे 80% है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल देखूं तो 41% है, फिर भी ठीक ठाक है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे यथार्थ भी अपने बेड कैपेसिटी को डबल कर रहा है आने वाले 3 सालों में। इसके पहले भी यथार्थ ने जो बोला था उसने किया, और इस बार भी यथार्थ जो बोल रहा है आई थिंक कर लेगा। फिर उसके बाद आप देखोगे मैक्स हेल्थ केयर है, इन लोग का भी बेड का अभी ओवरऑल कितने होंगे ऑपरेशनल वे में, आई थिंक वही 4800 के करीब में होगा, चलो 4900 मान लो मोटा मोटी। तो ये भी कंपनी डबल कर देगी FY30 तक, यानी कि इन लोग के पास, मैक्स वालों के पास भी 10,000 टोटल बेड कैपेसिटी होगा FY30 तक, और यहाँ पे यथार्थ के पास 5,000 होगा, उससे ज्यादा होगा और उसके पहले ही होगा। आई थिंक FY29 के पहले पहले ही हो जाएगा मोटा मोटी मान के चलिए। तो फिर यहाँ पे दोनों कंपनी कैपेक्स कर रही हैं, दोनों कंपनी एक्विजिशन कर रही हैं, दोनों कंपनी नया नया हॉस्पिटल्स ला रही हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप अभी पीयर टू पीयर कंपेयर करोगे अर्निंग ग्रोथ के बेसिस पे, तो नो डाउट लास्ट 2 क्वार्टर्स से यथार्थ विन कर रहा है। 46% कहाँ है, कहाँ 10% है। अब वही है, अगला क्वार्टर का वेट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ना, मैक्स अगर आएगा अभी वापस ना तो 20-25% के करीब में ही आएगा। वे तो अब अगला क्वार्टर हमको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आज का यथार्थ का कॉन कॉल सुनोगे ना, तो उनका मैनेजमेंट साफ साफ बोला है, भैया हमारा Q4 भी ब्लॉकबस्टर होगा, अच्छा खासा रेवेन्यू आएगा। क्यों आएगा? एक तो इनका 2 रिसेंट में हॉस्पिटल आया है, मॉडल टाउन में, फरीदाबाद में, और एक फरवरी को आगरा में आया है। तो फिर 3 हॉस्पिटल इनके नए नए आए हैं, और तीनों हॉस्पिटल इनके अर्निंग में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करेंगे, और पॉप भी इनका बढ़े जा रहा है। तो इनके ऑक्यूपेंसी भी अच्छे खासे लेवल पे इंक्रीज हो रहा है, जबकि मैक्स का इस क्वार्टर में ऑक्यूपेंसी हल्का सा गिर गया था। और मतलब वही है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, यहाँ पे अभी राइट नाउ यथार्थ विन कर रहा है, और यहाँ पे यथार्थ का बेस भी छोटा है, तो यथार्थ कैन ग्रो मच फास्टर देन मैक्स हॉस्पिटल। लेकिन वही है, वे आपको हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे तो राइट नाउ यथार्थ अच्छा लग रहा है, और यथार्थ ने तो साफ साफ बोला ही है, भाई हम भी अपना बेड का कैपेसिटी डबल करेंगे, 1500 करोड़ का कैपेक्स करेंगे, और हमारा मिनिमम जो रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा, जो हमारा अर्निंग ग्रोथ रहेगा, वे 30% रहेगा, मिनिमम रहेगा। और हमारा Q4 FY26 बेटर रहेगा, और भी अच्छा रहेगा। तो फिर मतलब आप खुद ही अब समझदार हो। तो चलिए, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा भी कुछ भी डाउट आ रहा है इन दोनों को लेके, या फिर कुछ और भी डाउट आ रहा है, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, या फिर आप मुझे एक्सपीडियम कर देना। एक बात ध्यान रखिएगा, ये वीडियो बिल्कुल भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं था, ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए था।